राजस्थान गर्म था, राजस्थान सूखा था, राजस्थान पुराना था, गांव छोटा सा था, गांव पुराना था। गांव में एक हवेली थी। हवेली बहुत बड़ी थी, हवेली खाली थी। कोई भी उसके पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। लोग हवेली के बारे में फुसफुसाते थे। वे कहते थे कि इसमें भूत है। वे कहते थे कि यह श्रापित है। वे कहते थे कि जो भी अंदर गया वो कभी बाहर नहीं आया। हवेली ऊंची खड़ी थी, इसकी खिड़कियां अंधेरी थी, इसकी दीवारें टूट रही थी। हवेली एक रहस्य थी, यह डर का एक स्रोत थी, यह अतीत की याद दिलाती थी। यह एक ऐसी जगह थी जहां राज छुपे थे। यह एक ऐसी जगह थी जहां कहानियां पैदा होती थी। हवेली अकेली खड़ी थी, यह चुपचाप खड़ी थी, यह गांव की रखवाली करती थी, यह इंतजार कर रही थी, यह देख रही थी। राहुल और प्रिया अलग थे। वे गांव के नहीं थे, वे शहर के थे। वे जवान थे, वे जिज्ञासु थे, वे एडवेंचरस थे। उन्होंने कहानियां सुनी थीं, उन्हें यकीन नहीं था। वे एक्सप्लोर करने आए थे, वे डिस्कवर करने आए थे, वे सच्चाई जानने आए थे। गांव वालों ने उन्हें चेतावनी दी। उन्होंने उन्हें दूर रहने को कहा। उन्होंने कहा कि यह बहुत खतरनाक है। राहुल और प्रिया ने नहीं सुना। वे खुद देखने के लिए डिटरमिन्ड थे। वे हवेली के पास पहुंचे। उन्हें ठंड लगने लगी, हवा भारी हो गई, उनके दिल तेज धड़कने लगे। वे डर गए थे, लेकिन वे एक्साइटेड भी थे। हवेली का दरवाजा खुल गया। यह विरोध में कराह उठा। धूल हवा में भर गई। मकड़ी के जाले छत से लटके हुए थे। हवा बांसी और ठंडी थी। राहुल और प्रिया ने खांसा। वे अंदर गए। उनके पीछे दरवाजा जोर से बंद हो गया। वे फंस गए थे या थे। उन्होंने चारों ओर देखा। हवेली अंधेरी और खामोश थी। वे अपनी सांसें सुन सकते थे। उन्होंने एक कमरा देखा। यह पुराने फर्नीचर से भरा था। कुर्सियां, मेज और एक बिस्तर था। एक संदूक भी था। यह धूल से ढका था। यह बहुत पुराना लग रहा था। प्रिया ने संदूक से धूल झाड़ी। यह भारी था। उसने उसे खोलने की कोशिश की। यह बंद था। राहुल को एक चाबी मिली। उसने उसे ताले में डाला। उसने उसे घुमाया। संदूक खुल गया। भाग 4, गुप्त डायरी। संदूक खजानों से भरा था। पुराने कपड़े, गहने और किताबें थीं। एक डायरी भी थी। यह चमड़े से बंधी थी। इसमें एक चांदी का ताला था। प्रिया ने डायरी उठाई। उसने उसे खोला। पन्ने पुराने होकर पीले पड़ गए थे। स्याही हल्की हो गई थी, लेकिन लिखावट अभी भी पूरी जा सकती थी। प्रिया पढ़ने लगी। डायरी एक नौकर की थी। वह कई साल पहले हवेली में रहता था। उसने हवेली के मालिक के बारे में लिखा था। वह एक क्रूर आदमी था। वह अपने नौकरों के साथ बुरा बर्ताव करता था। वह बहुत अमीर भी था। उसके पास एक गुप्त खजाना था। उसने उसे हवेली में कहीं छुपा कर रखा था। नौकर ने खजाने के बारे में लिखा। उसने लिखा कि इसे कैसे ढूंढा जाए। उसने एक श्राप के बारे में भी लिखा। श्राप हवेली पर था। यह उस पर था जो खजाना ढूंढने की कोशिश करता था। भाग 5, छुपा दरवाजा। राहुल और प्रिया एक्साइटेड थे। उन्हें खजाना ढूंढना था। उन्होंने डायरी फिर से पढ़ी। उन्होंने क्लूज ढूंढे। उन्होंने कमरे में सर्च किया। उन्हें कुछ नहीं मिला। वे दूसरे कमरे में गए। यह मास्टर बेडरूम था। एक बड़ा बिस्तर था। एक अलमारी थी। एक फायरप्लेस थी। राहुल ने कुछ देखा। फायरप्लेस में एक ढीली ईंट थी। उसने ईंट को खींचा। दीवार का एक हिस्सा हिल गया। इससे एक गुप्त रास्ता दिखाई दिया। राहुल और प्रिया ने एक दूसरे को देखा। वे दोनों डरे हुए और एक्साइटेड थे। उन्हें छुपा दरवाजा मिल गया था। वे रास्ते में दाखिल हुए। यह अंधेरा और संकरा था। वे अंधेरे में चूहों को भागते हुए सुन सकते थे। वे आगे बढ़ाते रहे। उन्हें खजाना ढूंढना था। भाग 6, पुजारी की कहानी। इसी दौरान गांव में एक बूढ़ा पुजारी अपने छोटे से घर में बैठा था। वह गांव के इतिहास का रक्षक था। वह हवेली की कहानी जानता था। वह श्राप के बारे में जानता था। वह खजाने के बारे में भी जानता था। उसने राहुल और प्रिया को हवेली में दाखिल होते देखा था। वह जानता था कि वे खतरे में हैं। उसे उनकी मदद करनी थी। उसे उन्हें सच्चाई बतानी थी। पुजारी हवेली का राज जानता था। वह जानता था कि डायरी लिखने वाला नौकर निर्दोष था। उस पर खजाना चुराने का झूठा इल्जाम लगाया गया था। असली चोर हवेली का मालिक था। पुजारी हवेली की ओर दौड़ा। उसे राहुल और प्रिया तक पहुंचना था, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। वे बहुत बड़े खतरे में थे। वे एक जाल में फंस रहे थे। भाग 7, समय के खिलाफ रेस। राहुल और प्रिया रास्ते के अंत तक पहुंच गए। उन्होंने खुद को एक बड़े कक्ष में पाया। कक्ष सोने के सिक्कों, जवाहरातों और कीमती कलाकृतियों से भरा था। उन्हें खजाना मिल गया था। अचानक उन्होंने एक आवाज सुनी।
वे घूमे। रास्ता बंद हो रहा था। वे फंस गए थे। उन्होंने दीवार पर जोर से मारा। वे मदद के लिए चिल्लाए, लेकिन कोई उन्हें सुन नहीं सका। पुजारी हवेली पर पहुंचा। वह जानता था कि उन्हें कहां ढूंढना है। वह फायरप्लेस की ओर दौड़ा और ढीली ईंट को खींचा। वह रास्ते में घुस गया। उसे समय पर उन तक पहुंचना था। रास्ता छोटा और छोटा होता जा रहा था। राहुल और प्रिया की सांसें रुक रही थीं। वे उम्मीद खो रहे थे। जब उन्हें लगा कि सब खत्म हो गया, उन्होंने एक रोशनी देखी। पुजारी दीवार तोड़ रहा था।